नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सोचिए एक ऐसा देश जहां ज्यादातर लोगों के पास इंस्टाग्राम नहीं था, फैशन मैगजीन्स घर घर नहीं पहुंची थी, डिजाइनर कपड़े सिर्फ अमीरों की दुनिया का हिस्सा थे, और फिर भी एक हीरोइन की साड़ी, एक हीरो के जैकेट और एक फिल्म का हेयर स्टाइल पूरे देश के कपड़े बदल देता था। कैसे मुंबई के एक स्टूडियो में बना हुआ फैशन बिहार का एक टेलर तक पहुंच जाता था। कैसे एक मिडिल क्लास लड़की काजोल को देखकर अपनी आइडेंटिटी ढूंढने लगती थी, और कैसे बॉलीवुड जब कभी सिर्फ मूवी इंडस्ट्री था, धीरे धीरे इंडिया का सबसे बड़ा फैशन इन्फ्लुएंसर, फिर फैशन गुरु और आखिर में आइडेंटिटी क्रिएटर बन गया। ये कहानी है 90s बॉलीवुड की, उस इंडिया की जो पहली बार सपने पहनना सीख रहा था। 1990s में इंडिया के करोड़ों लोगों के पास फैशन सीखने का सिर्फ एक ही सोच था, और वो था बॉलीवुड। और शायद इसीलिए एक एक्ट्रेस की साड़ी पूरे देश की शादियों का यूनिफॉर्म बन सकती थी। 90s से पहले इंडिया में फैशन एक सपना नहीं था, फैशन एक कॉम्प्रोमाइज था। लोकल टेलर, फैमिली की पसंद, बजट और सबसे बड़ा रोल, लोग क्या कहेंगे, ये था द ओल्ड इंडिया। एक ऐसा इंडिया जो मानता था फैशन अमीरों का शौक है, मिडिल क्लास का नहीं। मिडिल क्लास घरों में वार्डरोब छोटे होते थे, एक शादी का सूट, एक फेस्टिवल का कपड़ा, एक स्कूल का यूनिफॉर्म, बस। लेकिन अंदर ही अंदर एक पूरी जेनरेशन कुछ और बनना चाहती थी। फिर 1991 आया, इंडिया की इकोनॉमी खुली, केबल टीवी आया, एड्स आए और सिनेमा स्क्रीन पर एक नया इंडिया दिखने लगा। बॉलीवुड अब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं रहा, उसने पहली बार तुम भी स्टाइलिश लग सकते हो ऐसा बोला। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, इंडिया तैयार नहीं था। एक तरफ सपने थे, दूसरी तरफ सोसाइटी। एक तरफ काजोल थी और दूसरी तरफ लोग क्या कहेंगे। जमाना बदल गया है। उसी दिन ओल्ड इंडिया और न्यू इंडिया की लड़ाई शुरू हो गई। बात है 1994 की। हम आपके हैं कौन फिल्म रिलीज हुई, और इंडिया में एक अजीब चीज होने लगी। लोग स्टोरी डिस्कस नहीं कर रहे थे, वो पूछ रहे थे माधुरी वाली साड़ी मिलेगी। पर्पल साड़ी, हेवी एम्ब्रॉयडरी, बैकलेस ब्लाउज, ज्वेलरी, और देखते ही देखते स्क्रीन पर पहना हुआ आउटफिट शादी मार्केट का ब्लूप्रिंट बन गया। हर बुटीक, हर टेलर, हर गली एक ही डिमांड, दीदी तेरा देवर दीवाना वाली साड़ी। लेकिन असली बदलाव कपड़ों में नहीं था, असली बदलाव एक मिडिल क्लास लड़की के अंदर हुआ, जो पहली बार सोच रही थी मैं भी हीरोइन लग सकती हूँ। ओल्ड इंडिया उसे रोकता था, कहता था सिंपल रहो। बॉलीवुड उसके कान में कहता था तुम खूबसूरत हो और तुम डिजर्व करती हो चमकना। 1995 में रंगीला आया, और पहली बार बॉलीवुड ने फैशन को कपड़े पहनाना बंद कर दिया। उसने पर्सनालिटी डिजाइन करना शुरू किया। उर्मिला का कैरेक्टर मिली, शायद आपने देखी होगी तो आपको याद होगा। मिडिल क्लास बॉम्बे की लड़की, सपने बड़े, स्टाइल बोल्ड, क्रॉप टॉप्स, ब्राइट कलर्स, कॉन्फिडेंस। ये कपड़े नहीं थे, ये एक रिविलियन था। द ओल्ड इंडिया गुस्सा था,
वो कहता था मॉडर्न कपड़े पहनने वाली लड़की अच्छी नहीं होती। मिली जवाब देती है, मैं ऑर्डिनरी लाइफ एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और यहीं बॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री से फैशन इन्फ्लुएंसर बन गया। डीडीएलजी ने बॉलीवुड को फैशन इन्फ्लुएंसर से फैशन गुरु बना दिया। अब बॉलीवुड सिर्फ ट्रेंड नहीं बता रहा था, वो फिलॉसफी सिखा रहा था। जींस पहनो पर रूट्स मत भूलो, मॉडर्न बनो पर अपनी पहचान मत खोना। द ओल्ड इंडिया कहता था या तो इंडियन या वेस्टर्न। बॉलीवुड ने कहा तुम दोनों हो सकते हो। 90s में लड़के सिर्फ एक्टर्स को कॉपी नहीं कर रहे थे, वो उनके थ्रू खुद को समझ रहे थे। शाहरुख ने इंडियन बॉयज को एक नई परमिशन दी, कपड़े पहनाने की नहीं, फील करने की। उसने पहली बार कहा मर्द रोते भी हैं, प्यार भी करते हैं और फिर भी हीरो होते हैं। उसका स्वेटर, उसकी जैकेट, उसके बाल फैशन नहीं थे, वो इमोशनल कॉन्फिडेंस था। एसआरके सिर्फ हीरो नहीं था, वो इंडिया के लाखों लड़कों का फ्यूचर वर्जन था। हर लड़का राज बनना चाहता था और हर लड़की सिमरन बनना चाहती थी। फिर सलमान आया और उसने मैस्कुलिनिटी को रिडिफाइन कर दिया। स्ट्रॉन्ग बॉडी, डेनिम, फिटेड शर्ट एंड एटीट्यूड। सलमान ने इंडिया के लड़कों को शर्ट उतारना नहीं सिखाया, उसने उन्हें अपने ऊपर काम करना सिखाया। जिम जाना, बॉडी बनाना, कॉन्फिडेंस बनाना, मिरर में खुद को पसंद करना। उसने बॉयज को बोला अपने ऊपर काम करो, खुद को पावरफुल बनाओ। स्मॉल टाउन इंडिया में हजारों लड़के जिम जाना शुरू कर देते हैं पहली बार। फैशन मिरर से निकलकर बॉडी लैंग्वेज बन गया। बॉलीवुड फैशन गुरु से आइडेंटिटी क्रिएटर बन गया। लेकिन असली सुपरस्टार न शाहरुख था, न सलमान, न माधुरी। असली सुपरस्टार था वो टेलर जो 20 रुपए की मैगजीन लेकर एक मिडिल क्लास सपने को कपड़ों में सील देता था। आज इंस्टाग्राम पर 90s फैशन वापस आ रहा है। पर्पल साड़ी वापस ट्रेंड होती है, विंटेज डेनिम वापस बिकता है, ओल्ड बॉलीवुड हेयर स्टाइल वापस वायरल होते हैं। क्यों? क्योंकि 90s फैशन कपड़े नहीं था, वो एक फीलिंग थी। वो उस जनरेशन का पहला सपना था। जब इंडिया बदल रहा था तब बॉलीवुड ने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या पहनना है, उसने हमें बताया कि हम कौन बन सकते हैं। और शायद इसीलिए 90s बॉलीवुड ने इंडिया का फैशन नहीं बदला, उसने इंडिया की इमेजिनेशन बदल दी। क्योंकि सच तो ये है, हम फैशन चूज नहीं करते, कभी कभी फैशन ही हमें चूज करता है। और 90s बॉलीवुड आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। हम सोचते हैं हमने सलमान को कॉपी किया, हमने माधुरी की साड़ी कॉपी की, हमने शाहरुख की जैकेट कॉपी की। शायद सच इसका उल्टा था। 90s बॉलीवुड हमें धीरे धीरे वैसा बना रहा था जैसा हम बनना चाहते थे। और इसीलिए 90s बॉलीवुड ने इंडिया का फैशन नहीं बदला, उसने इंडिया के सपनों का डिजाइन बदल दिया। इसीलिए जब भी हम पुरानी फैमिली एल्बम खोलते हैं, हमें सिर्फ कपड़े नहीं दिखते, हमें वो इंडिया दिखाई देता है जो पहली बार खुद को बदलते हुए देख रहा था। वीडियो कैसी लगी? जो मैं आपको वीडियो दिखाया, जो मैं आपको सुनाया, उसमें कितनी सच्चाई है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।